नमस्कार। कल से जो घटनाक्रम चल रहा है, अनेक न्यूज चैनल के माध्यम से मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा जो मेरा और विश्वविद्यालय का पक्ष जाने बगैर गलत अफवाह फैलाई जा रही है, एक घटना को गलत तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, वो सरासर गलत है। मेरे विरुद्ध जो साजिश रची जा रही है वो गलत है। उस क्षेत्र के अनेकों बेटियों की आशा की किरण के रूप में यहाँ आई हूँ और उनकी आशा को मैं बुझने नहीं दूंगी। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया पर एक लड़की ने है वो धूम मचा रखी है, जबरदस्त तरीके की वायरल हो रही है। और वायरल भी क्यों ना हो जब एक नेता जल्दबाजी में नाम देखकर ट्वीट है वो कर देते। और इस लड़की का नाम है पूनम कंवर भाटी जैसलमेर की। दरअसल आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों घटनाक्रम के अंदर एक जोधपुर जेएनयू के मामला आया जब परीक्षा देते हुए मोबाइल है वो पकड़ा जाता है और उसमें नाम आता है पूनम कंवर भाटी का। हालांकि उस पूरे मामले में अब सफाई भी सामने आ गई, परंतु हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट भी कर दिया और कहा राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, सच्चाई सामने नहीं आ रही। और 1-2 घंटे बाद सच्चाई भी सामने आई। अब पूनम कंवर भाटी आखिर कौन है, कहां की है और इसका जो बैकग्राउंड क्या राजनीति से जुड़ा हुआ है। पूनम कंवर भाटी की बात की जाए, पूनम कंवर भाटी जैसलमेर के झिंझुनिया की रहने वाली है और पूनम कंवर के जो पिताजी है वो एक व्यापारी है और पूनम कंवर के जो चाचा है वो जैसलमेर के बीजेपी की राजनीति की सक्रिय राजनीति के अंदर वो एक्टिव तौर पर भूमिका निभा रहे हैं। और उनके पिताजी का मैंने कहा नहीं, वो व्यापारी लाइन से है। और पूनम कंवर भाटी की पढ़ाई की बात की जाए, पूनम कंवर भाटी की पढ़ाई बाड़मेर के गर्ल कॉलेज से होती है और उसके बाद में जोधपुर है वो चली जाती है। और जोधपुर के अंदर 2025 के अंदर एबीवीपी ने प्रांत मंत्री के रूप में है वो चुना। और दिल्ली डीयू के चुनाव के दौरान कई तस्वीरें जहां वायरल हुई, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री के साथ और अहम भूमिका अपनी टीम के साथ है वो दिल्ली के अंदर निभाई और दिल्ली के अंदर एक बड़ी जीत है वो भी हासिल हुई। बात की जाए तो पूनम भाटी की बात की जाए तो वो राजनीति के अंदर भी सक्रिय है, धरातल हो या फिर सोशल मीडिया पर भी है वो एक्टिव हमेशा रहती है। और शायद इसी वजह से वो अपने जो बाड़मेर और जैसलमेर का जो पैरवास है, कल्चर है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट करती है, जिस तरह रविंद्र सिंह भाटी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और ये पूनम भाटी का है वो लोगों को पसंद आता है, चाहे वो जोधपुर हो या फिर जयपुर हो या फिर दिल्ली के अंदर, ये आपका पूनम भाटी का। परंतु पूनम भाटी के ऊपर आरोप ये लगा है कि परीक्षा देते के दौरान उनके पास से एक मोबाइल है वो बरामद होता है। अब मोबाइल बरामद हुआ या नहीं हुआ इसका भी आगे आपको खुलासा करूंगा। और उसके बाद में ये मामला इतना हाईलाइट होता है कि पूनम कंवर भाटी अचानक सुर्खियों में आ जाती है। कई लोग जानते भी नहीं थे, वो लोग भी अब जानने लगे और नेताजी ने धड़ाधड़ ट्वीट है वो कर दिया। ट्वीट क्यों किया? उसका नाम था पूनम कंवर भाटी, इसलिए ट्वीट किया। और हनुमान बेनीवाल का सबसे पहला ट्वीट इस मामले को लेकर आया है कि सरकार जिसकी है वो मामले को दबाना चाहती है, सच्चाई सामने नहीं ला रही। और महज 2 घंटे या 3 घंटे नहीं बीते थे और उसके बाद में सफाई है वो सामने आ गई। और वो जिसने पकड़ा था जिस कॉलेज के अंदर, उन्होंने ही सफाई दे दी कि पूनम कंवर भाटी के पास कोई भी मोबाइल बरामद नहीं हुआ है, ये सिर्फ अफवाह थी। और पूनम कंवर भाटी ने खुद ने भी सोशल मीडिया पर आकर इसकी जानकारी दी है, बदनाम करने की काम है। और ये साजिश किसकी थी वो भी अब खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। मैं यहाँ नाम लेना नहीं चाहता हूं, साजिश किसकी थी वो भी सबको पता है। जिस तरह ये मामला जैसे आता है 5-7 मिनट के अंदर अंदर ट्वीट है वो सामने आ जाता है। हालांकि ट्वीट करने की जगह पर नहीं करते हैं, दलित युग की पिटाई होती है, एक मटकी से पानी पीने के लिए वहां है वो ट्वीट नहीं होता है। परंतु वहां ट्वीट कौन करता है? वो चंद्रशेखर रावणा ट्वीट करके जबरदस्त तरीके से घेरता है। परंतु इस पूरे मामले को जिस तरह तूल दिया गया, इतना ऐसा कोई मामला नहीं था। न ही पूनम कंवर भाटी के पास कोई मोबाइल था और न ही कोई मोबाइल बरामद हुआ। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो